देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखती है 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जिससे मैं एक अब सेविंग कैसे करता हूँ, जैसे मैं अमीर कैसे बनता हूँ। ठीक है, ऑलवेज एक ट्रांजेक्शन होती है सिक्योरिटी नाम की। सिक्योरिटी का मतलब ये है, मैं किसी चीज़ को एज अ क्या बोलते हैं, एक मिनट, सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब कि मान लो मैं कोई पैसा जोड़ा और मैंने उसे एज अ सिक्योरिटी रख दिया कि भाई ये मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जोड़ा है, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने जोड़ा है। अब क्या है, सिक्योरिटी को मैं दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सिक्योरिटी ऑलवेज मैंने एक तारीख तय कर दी कि मान के चलो 1800 रुपये मैंने फॉर बाइक सर्विस के लिए जोड़े। अब मान लो मैंने 600 रुपये खर्च करे, बाइक में मेरी सर्विस हुई, तो मैंने कहा 600 रुपये तुम यूँ मान के चलो मैंने उधार ले ली तुमसे। ठीक है, मैंने कहा अगर ये 600 रुपये मैं एक तारीख तक नहीं भर पाऊँ तो उस 1800 में से डिडक्ट हो जाएगी और वो 1800 बचेगी, जिसको मैं अगले महीने वापस 1800 कर दूँगा। ठीक है, तो इसने मुझे क्या कर दिया, एक तो टाइम दे दिया और मेरी क्या कर दी, सिक्योर कर दी। एडवांस मैंने पैसा दे रखा था सिक्योरिटी में। दूसरा काम ये करेगा, जो 600 रुपये मैंने उधार लिए उसको मैंने एज इट इज़ उसी महीने में फिलअप कर दिया, तो 1800 मेरे बने के बने रहेंगे, मुझे और कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब कल को मान के चलो ऐसे करके मैंने 5-6 सिक्योरिटी जोड़ दी, एक बाइक की, एक किसी और चीज़ की, एक किसी और चीज़ की। अब मुझे कल को बाइक खरीदनी है और मैं सोचा मेरे पे तो पैसे ही नहीं, मेरे पे तो 1000 रुपये रहते हैं ऑन द एक्सचेंज। क्यों, सिक्योरिटी तोड़ते टाइम पे मैं डरूंगा कि मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी या मैं बैग के पैसे कैसे चुकाऊंगा, तो ऑलवेज सिक्योरिटी तो मैं तोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करके मैंने 5-6 सिक्योरिटी थी मेरे पे और मैंने सबको उधार दे के बाइक खरीदी। सिक्योरिटी ने क्या करा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आते बिल्स। बिल्स का मतलब ये है, मान के चलो मैंने कही कि मैं तय तारीख तक पैसा भरूंगा। मैंने कहा अपने मामा को मैं तुम्हें 600 रुपये इन 2 दिनों में दूंगा। मैंने क्या कर दिया, पहले ही उनको एक बिल पहुंचा दिया कि मैं तुम्हें 600 रुपये दूंगा। अब इस 600 रुपये के चक्कर में मुझे प्रेशर होगा कि मुझे 2 दिन में कैसे भी करके वो बिल को कवर आउट करना है। ये हो गया बिल। मान लो मैंने एक गोल सेट कर दिया कि मुझे इतने रुपये मेरे को इस हफ्ते में देने हैं, तो मैंने बिल पहले ही पहुँचा दिया कि तुम्हें मुझसे इतने रुपये लेने हैं। ठीक है, इतना रुपये मुझे इसमें इन्वेस्ट करने हैं, मैंने अपने पास बिल की पर्ची रख ली। अब मैंने कहा इस तारीख से पहले पहले मुझे ये बिल फिलअप करना है, बस। ये 2 तरह की ट्रांजैक्शन होगी जो आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट में कम आएगी। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग, थर्ड टाइप ऑफ सेविंग क्या कहलाएगी, ऐसे करके 6 सेविंग्स हैं। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगी आपकी चेंज। चेंज मतलब मैंने कहा कि मुझे मेरी ट्रांजेक्शन डेली टू डेली 1000 रुपये की चलती रहती है। मैंने कहा मेरी ट्रांजेक्शन डेली टू डेली 10,000 रुपये की चलती रहती है। अब मैं इसमें रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क का मतलब क्या है, मैंने कहा मैं डेली टू डेली स्टॉक्स खरीदता हूँ, डेली टू डेली स्टॉक्स बेचता हूँ। मैंने क्या खरीद लिया, शॉर्ट टर्म बिल्स कहलाते हैं ये चेंज को शॉर्ट टर्म बिल्स कहते हैं। शॉर्ट टर्म बिल्स का मतलब ये है, मेरी डेली ट्रांजेक्शन आती जाती रहती है। तो इस ट्रांजेक्शन से फ़ायदा क्या है, मान के चलो मैंने कहा कि भाई मुझे पैसे जोड़ने हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने कहा चेंज निकाल लिए। मैंने कहा ग्राहकों को 100 रुपये दूंगा। अब ऑलवेज मेरी 100 रुपये डेली रहते हैं, 100 रुपये जाते हैं, वो 100 रुपये चेंज हो जाते हैं। मान लो मैंने निकाले, मैंने कहा अब देखो इस तरीके के चेंज को समझो, इस शॉर्ट टर्म बिल्स को समझो। मैंने निकाले 35 रुपये, मैंने कहा इस 35 को मैं 100 की पत्ती बना के लाऊंगा। मैंने निकाले 50 रुपये, मैंने कहा इस 50 चेंज को मैं 500 की पत्ती बना के लाऊंगा आज। मैंने कहा ये मैं खुले लेके जा रहा हूँ, चेंज लेके जा रहा हूँ। अब इस चेंज को मैं एक बिग बिल में कन्वर्ट करके लाऊंगा, एक डिज़ायरेबल अमाउंट तक कन्वर्ट करके लाऊंगा आज कैसे भी। एक दिन में, एक पल में, एक टाइम में, एक पर्टिकुलर एक्शन में मैं उस करेंसी को, उस चेंज को कन्वर्ट करूँगा, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करूँगा उस चेंज को एज अ बिग अमाउंट में। तो चेंज को कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, अमाउंट में। ये कहलाती है चेंज इन्वेस्टमेंट। चेंज इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, मैंने अपनी जेब में 35 रुपये लेके गया। मैंने कहा आज इस 35 रुपये को मैं 500 की पत्ती में बना कर लाऊंगा। अब मैं इस 35 रुपये को क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। अब मुझे वो 35 रुपये में से 5 रुपये किसी को देने पड़ रहे चेंज। ठीक है, अब उसको मैंने 5 दिए, तो कहीं ना कहीं मैंने अपना गेन करा। मैंने कहा ये पत्ती जोड़ दी। फिर ऐसे मेरे पकड़ के करके मैंने रात तक 500 जोड़ लिए। मैंने कहा मेरी जेब से 35 रुपये खर्च हुए, 35 रुपये चेंज गए, बट वो 500 हुए। ये शॉर्ट टर्म बिल्स कराते हैं। शॉर्ट टर्म बिल्स का मतलब ये है, मैंने अपने मामा से बोरो करे कि मामा मुझे 150 रुपये दो खुले, 150 रुपये खुले दो, 10 के नोट दो 15।
मैंने कहा 10-10 के नोट दो 15 मुझे, और मैं इन 10-10 के नोट के 15 को मैं तुम्हें 1500 करके दूंगा। मैं इस 10 का 100 बना के लाऊंगा। पर डे मैं तुम्हें इस 10 का 100 बना के दूंगा, मतलब तुम्हें दूंगा 110। ठीक है, मैंने क्या करा, ऐसे कर करके 15 दिनों में मैंने 10 दिनों में मैंने 1500 दे दिए। 15 दिनों में मैंने 1500 दे दिए। मैंने कहा 1500 तो दे दिए। मैंने कहा तुम्हारे जो 150 रुपये थे वो और दे दूंगा मैं तुम्हें। मैंने कहा 100 रुपये तो डेली दे रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें 11.5वें दिन पे, मतलब 12वें दिन पे तुम्हें वो 150 भी दे दूंगा। मैंने कितना रुपये इन्वेस्ट कर लेके चला था सिर्फ 150 रुपये उधार में, बोरो में, और बोरो कर करके मैंने उस अमाउंट में बना दिया, उस चेंज को कन्वर्ट कर दिया अमाउंट में। क्या था ये? चेंज इन्वेस्टमेंट। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। फोर्थ कहलाएगी आप अपनी नीड को देखो, सही जगह पैसा लगाओगे तभी पैसा बनेगा। अब सोचो ऐसी ट्रांजेक्शन कौन सी कहलाएगी जो सही जगह लगती हो, सही जगह लगती हो। एक है रेट ऑफ चेंज में, तो एक क्या होगी? एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट। क्या एक्यूमुलेटेड? अब इसका नाम थोड़ा बदलते क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, सूटेबल नहीं लग रहा। एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? सही जगह पे इन्वेस्टमेंट लगाना, ठीक है ना। सही जगह पे इन्वेस्टमेंट लगाना और देन अपना रिटर्न लेना, ठीक है। जोड़ना, पैसा इकट्ठा करना, स्टेबल जगह पे पैसा लगाना। तो चौथी तरह की इन्वेस्टमेंट होगी स्टेबलाइज इन्वेस्टमेंट मतलब यदि मुझे पैसा जोड़ना है, ना तो मैंने सिक्योरिटी पे जाना, ना मैंने कहीं जोड़ा, मैंने ETFs खरीद लिए। ETFs के फ़ायदा क्या है? ETF और इंडेक्स का मैं इसे कभी भी बेच सकता हूँ। ये एक तरह की सेविंग हुई, बट मैं इसे बेचने से पहले हमेशा डरूंगा, मैं कहूँगा मेरा लॉस हो जाएगा इंटरेस्ट का। मैं कहूँगा जो मुझे साल भर बाद 70% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, या साल भर बाद 14% का इंटरेस्ट मिलने वाला, उसका लॉस हो जाएगा। मैंने म्यूचुअल फंड्स में जोड़ दिया, मैंने SIP में जोड़ दिया। ये क्या कहलाएगी? चेंज वाली में लॉक नहीं था, ये लॉक इन्वेस्टमेंट है, इसमें लॉक है, स्टेबलाइज इन्वेस्टमेंट। देखो एक ETF कहलाएगी कि मैं उसे कभी भी बेच सकता हूँ, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन कहलाएगी जिसे मैं कभी भी बेच सकता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी जिसे मैं बेचने से पहले डरूंगा, और डरने के कारण उसे मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक रखूँगा। तो पर्टिकुलर टाइम तक उसे लॉक करूँगा, और पर्टिकुलर टाइम तक जब लॉक करूँगा तो ये क्या है? स्टेबलाइज ट्रांजेक्शन मतलब कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम तक कहा कि मेरे को इतना टाइम तक चाहिए, फिर मैं उसका क्या करूँगा? उसे प्लेज कर सकता हूँ। मान लो मैंने अपने मामा को कहा कि मामा ये मैं 500 रुपये डाल रहा हूँ, ये 500 रुपये डाल रहा हूँ। अब ये 500 रुपये मैंने कही, ये जो ट्रांजेक्शन है 500 रुपये, ये मैं 1 महीने के बाद यदि मैंने लिया तो मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यदि नहीं लिया तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मेरी मनी मुझे वापस मिल जाएगी। अब इसमें लॉक जो है प्योरली लॉक नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड लॉक है। ये चीज़ें अपने आप एक्यूमुलेट कर रहा है अपने आप को, थोड़ा कंपाउंडिंग हो रहा है। अब इससे 5वां जो आएगा वो थोड़ा सा इससे बेहतर हो जाएगा। बेटर कैसे हो जाएगा? वो लॉक वाला होगा। लॉक का मतलब ये है विदाउट टाइमिंग से पहले आप निकाल ही नहीं सकते। आप छोटी इन्वेस्टमेंट, मैंने अपने मामा से कहा कि देखो मामा मैं SIP कर रहा हूँ। SIP ही 5वीं तरह की ट्रांजेक्शन कहलाएगी, जिसमें आप पर्टिकुलर थोड़ा पैसा डाल के एक टाइम पीरियड तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक जोड़ रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक जोड़ रहे हो। और छठी टाइप की इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन का मतलब डाइवर्जेंट ट्रांजेक्शन। डाइवर्जेंट का मतलब मैंने अपने पैसे को इतना बिखेर दिया, इतना डाइवर्सिफाइड कर दिया कि अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची। बट जब मैं उसे वापस एक्यूमुलेट कर ले रहा हूँ, वापस उसे कन्वर्जेंट कर ले रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू हाई बन गई है। 6 टाइप की मैंने बात करी है। पहली सिक्योरिटी की, सेकंड बिल की, फिर चेंज की, फिर स्टेबलाइज की, 5वीं SIP या लॉक वाली, ठीक है, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पर एक क्या बोलते हैं टाइम पीरियड तक, लंबे टाइम पीरियड तक, और छोटी मनी को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। स्टेबलाइज में क्या था? मैंने ETFs खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, अब मुझे इंटरेस्ट के डर के कारण मैं उसे बेच नहीं रहा। वो लॉक थी, पर लॉक किस लिए थी? इंटरेस्ट के लिए। बाकी मैं उससे मनी अपनी ले सकता हूँ वापस। SIP में मेरा लॉस होगा, मुझ में पेनल्टीज लगेगी। और 6 टाइप क्या होगी? डाइवर्जेंट, मतलब कि बाद में मुझे कन्वर्जेंट करके उससे वैल्यू गेन कर सकता हूँ।